हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हमारा लास्ट लेक्चर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पर। और बेटा स्टार्ट करूंगा होमवर्क के कुछ डिस्कशन के साथ। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा 87 टू 94। क्वेश्चन नंबर 94 की मुझे बात करनी है और 86 की, और चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा बेटा। मैंने 90% के आसपास क्वेश्चन करे हैं बेटा इस चैप्टर में से बाबू। बाकी सारे क्वेश्चन 10% के आसपास आपने करे। तो बेटा इसके बाद वाले चैप्टर पे टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए इस चैप्टर पर इतनी मेहनत की गई है। तो बाबू 94 क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। कहता है ऑन 31st of March 21 द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलो। बेटा राम और श्याम का बाबू ओल्ड पीएसआर हमें दिया गया 3:2 और बैलेंस शीट दी गई है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कैपिटल राम की और श्याम की। तो बेटा जनरल रिजर्व दिया गया, ओपनिंग कैपिटल दी गई है, एसेट साइड कैश एट बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक एंड मशीनरी। तो बेटा बैंक बैलेंस पता है आपको। कहता है दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1st of April 21 फॉर 1/5 शेयर विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम। तो बेटा महेश ने क्या करा है, अपना सारा शेयर 1/5 शेयर श्याम से एक्वायर किया। तो बेटा श्याम इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल की बात होती है तो मैं सारी श्याम में बांट दूंगा। कहता है महेश शेल ब्रिंग 25,000 एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा ये 25 के 25,000 के ऊपर राइट किसका है, श्याम का है बेटा, बांट देना। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। A debtor who due were 7,500 were written off as bad debt paid 5,000 in settlement। बेटा एक डेटर जिसको आप राइट ऑफ कर चुके थे आज वो 5,000 रुपये दे गया फुल सेटलमेंट में। तो प्यारे बच्चों क्या फ़र्क पड़ता है दिखा देंगे, आगे बढ़ो। कहता है क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 12,500 का, रिकॉर्ड कर देंगे बेटा, आगे बढ़ो। कहता है मशीनरी वर अंडर वैल्यूड बाय 5,000 एंड स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। बेटा मशीनरी को आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है, 5,000 कम करना है, और स्टॉक बेटा 10% ज़्यादा दिखा रखा है। तो प्यारे बच्चों कर लेंगे रिकॉर्ड, आगे बढ़ते हैं। कहता है महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बेटा महेश को क्या करना है बाबू, कंबाइंड कैपिटल जो राम और श्याम की आएगी सारी एडजस्टमेंट के बाद, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल, दैट मीन्स बैलेंस सीडी। जो राम और श्याम का बेटा बैलेंस सीडी आएगा उसका 20% महेश कैपिटल लाएगा। तो प्यारे बच्चों सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, बस ये स्टेटमेंट नहीं थी। आज तक ऐसी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं करा कि 20% कंबाइंड कैपिटल का लाएगा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। लो जी सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम, श्याम एंड महेश, पर्टिकुलर्स राम, श्याम, महेश। लोअर बच्चों बैलेंस शीट।
चलो जी बेटा क्वेश्चन स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम का बेटा बैलेंस है 1,50,000 और श्याम का बैलेंस है बेटा 1 लाख रुपये। चलो जी आगे बढ़ो बेटा। जनरल रिजर्व 25,000 रुपये के हैं, बांट दो ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो। 25,000 के रिजर्व को बेटा 3:2 ओल्ड रेशो है, बांट डालो। लो जी 3:2 में मैंने बेटा जनरल रिजर्व को बांट डाला और बेटा कुछ भी नहीं दिया गया बैलेंस शीट में। आगे बढ़ते हैं बाबू। कहता है महेश लाया 25,000 रुपये एज प्रीमियम फॉर गुडविल। मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस पता है तो मैं मान के चलूंगा कि 25,000 रुपये आए भी बैंक से होंगे। तो बेटा मैं ऐड कर रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल के 25,000 रुपये। तो आपने पहली एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरी एंट्री बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा इस क्वेश्चन में श्याम इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो ये 25,000 के ऊपर श्याम का राइट है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लो जी इस 25,000 के ऊपर श्याम का राइट है तो हमने क्या करा, श्याम को दे दिए हैं बेटा 25,000 रुपये। आगे बढ़ो। कहता है डेटर हुज ड्यूज ऑफ 7,500 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 5,000 इन फुल सेटलमेंट। बेटा एक डेटर जिससे 7,500 रुपये लेने थे आपने रिटर्न ऑफ किया हुआ है उसको बैड डेट। कहता है 5,000 रुपये दे गया फुल सेटलमेंट में। बेटा जब मैंने उसे बैड डेट राइट ऑफ कर दिया, मैंने बुक से खत्म कर दिया, आज वो अचानक से 5,000 दे जाएगा, मैं एंट्री क्या करता, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। पर बेटा क्योंकि P&L अकाउंट बन चुका है, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा बाय कैश। कितने रुपए बेटा, 5,000 रुपये आ गए हैं। तो बेटा और हाथों हाथ दिखाना मत बोलना बेटा, ये 5,000 रुपये बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर दो। तो बढ़ो बेटा आगे। बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है बेटा अ क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 12,500 रुपये, रिकॉर्ड करना है। तो बेटा एक लाइबिलिटी बढ़ानी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, कर दो रिकॉर्ड। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,500 रुपये की हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी है। बेटा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना मत भूलना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लो जी प्यारे बच्चों हमने रिकॉर्ड कर दी है लाइबिलिटी। आगे बढ़ो। कहता है मशीनरी अंडर वैल्यूड है 5,000 से। तो बेटा मशीनरी की वैल्यू 5,000 से बढ़ा दो, अंडर वैल्यूड है तो बेटा एसेट को बढ़ाना है, डेबिट कर दो बाय मशीनरी 5,000, बाय मशीनरी 5,000 रुपये। और बेटा ऐसे ही क्या करो, बैलेंस शीट में एसेट साइड को बढ़ा दो। मशीनरी पहले दिखा रखी है बेटा, पहले ही बैलेंस शीट में है 1,42,500, 5,000 से और वैल्यू बढ़ा दो। लो प्यारे बच्चों हमने वैल्यू बढ़ा दिया, आगे बढ़ो। बेटा बोलता है स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। ये बिल्कुल काम की बात है बेटा, यानी कि आपने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है 10% से। मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना। कहता है स्टॉक दिया कितना हुआ है 82,500। बाबू कहता है स्टॉक को आपने 10% ज़्यादा दिखा रखा है देन द मार्केट वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों यानी कि आपने 110% पे रिकॉर्ड कर रखा है। मैं तो मान के चल रहा हूं मुझे स्टॉक को बेटा 100% पे रिकॉर्ड करना है। कहता है आपने 10% ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है, यानी कि मैंने 110% पे रिकॉर्ड कर रखा है बेटा। और 110% किसके बराबर है, 82,500 के। तो बेटा कर दो ना 100% पे रिकॉर्ड। 110% पे रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, मुझे 100% पे रिकॉर्ड करना है स्टॉक को। तो देखो बेटा कितना फालतू रिकॉर्ड किया हुआ है आपने।
बेटा करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 75,000 और आपने रिकॉर्ड किया हुआ है 82500 7500 रुपए का फालतू रिकॉर्ड किया हुआ है। तो बेटा कम कर दो वैल्यू, और जब मैंने बेटा स्टॉक की वैल्यू को कम करना है तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं। लो बेटा, और बाबू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना मत भूलना, हाथों हाथ स्टॉक को रिकॉर्ड कर दो 75,000 का। तो बढ़ो आगे बेटा, बस सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बस महेश 20% कैपिटल लाया राम और श्याम की कैपिटल का, जब सारी एडजस्टमेंट करके आएगी। तो प्यारे बच्चों फटाफट से मैं सॉल्व करता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को बेटा क्लोज करो, हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड 20,000, रीवैल्यूएशन का बैलेंस 10,000 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम। बेटा 3:2 ये हमारी ओल्ड रेशो है, तो बेटा मैं 3:2 में बांट चुका हूं लॉसेस को। पोस्ट कर दो बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लो जी बच्चों, हमने रिकॉर्ड कर लिया है रीवैल्यूएशन के लॉसेस को भी। चलो जी कैलकुलेट करो बैलेंस सीडी ऑफ राम एंड श्याम। तो बाबू राम एंड श्याम के बैलेंसेस को हम कैलकुलेट करते हैं। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड, बेटा हाईएस्ट टोटल दोनों साइड का निकाल लिया हमने और बैलेंसेस भी निकाल लिए। बैलेंस सीडी आया बेटा 1,59,000 एंड 1,31,000। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ने बोला महेश कितनी कैपिटल लाएगा, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आए, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आए उसका 20%। तो बेटा इन दोनों की कैपिटल निकाल दी मैंने सारी एडजस्टमेंट के बाद। बाबू ये आई 2,90,000, इसका 20% कैपिटल लाएगा यानी कि बेटा 58,000। और जब महेश कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स बाय बैंक महेश 58,000 की कैपिटल लेकर आएगा। बेटा हाथों हाथ बैंक में एंट्री करना मत भूलना। महेश कैपिटल कितना बेटा 58,000 रुपी। और प्यारे बच्चों यही बैलेंस सीडी भी आ जाएगा अगर मैं हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखूंगा तो मेरा बैलेंस सीडी भी कैलकुलेट हो गया 58,000। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंस शीट में लेकर जाओ। कैपिटल राम श्याम महेश, राम की कैपिटल 1,59,000, श्याम की 131 और ये 58, तो 3,48,000 रुपये बेटा कैपिटल आ गई है सारे पार्टनर की। अब उन एसेट उन लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर लो जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बेटा क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा, क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹70,000। और बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 55,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 55,000। लो प्यारे बच्चों एसेट की बात करो, बैंक बैलेंस को बेटा 1,08,000। चलो जी बेटा डेटर 1,50,000 के रिकॉर्ड करने हैं। डेटर्स 1,50,000 हमने रिकॉर्ड कर दिए। स्टॉक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं बेटा, मशीनरी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो बेटा टोटल कर लो, मेरा ख्याल तो बिल्कुल बराबर आएगा। करते हैं टोटल हम। $4,85,500 लाइबिलिटी, बिल्कुल जी। तो हमारा एसेट साइड का भी टोटल इतना ही आ गया 485500। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 94 फिनिश हो जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 86 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था जाते टाइम कि ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पढ़ते चलो बेटा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड बिने एज एट 31 मार्च 2014। Liability side creditor 13,000, employee provident fund 8,000, workman compensation fund 15,000,
कैपिटल आभा की 55,000, विनय की 30,000। एसेट साइड बैंक बैलेंस, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एंड P&L अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दैट मींस लॉसेस पता है, गुडविल राइट ऑफ करनी है ये पता है, बैंक बैलेंस दिया गया ये पता है। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। चित्रा वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। इट वाज डिसाइडेड दैट बैड डेट अमाउंटेड टू ₹1500 विल बी रिटर्न ऑफ। बेटा चित्रा एडमिट हुई है 1/4 शेयर के लिए और ये डिसाइड हुआ, कुछ शर्तें हैं बेटा कि बैड डेट को 1500 रुपये राइट ऑफ करना है। तो बेटा कर देंगे राइट ऑफ, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ो। कहता है स्टॉक वर्थ ₹8,000 वर टेकन ओवर बाय आभा एंड विनय एट अ बुक वैल्यू इन देयर PSR। बेटा कहता है 8,000 का स्टॉक आभा और विनय ले जाएंगे बुक वैल्यू पर इन PSR। बेटा आभा और विनय की कहीं पर भी PSR गिवन नहीं है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही बेटा, तो बाबू मानना पड़ेगा कि इक्वल होगी PSR। ठीक है जी। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2,500। 8,000 का स्टॉक चला गया बुक वैल्यू पर, कहता है और जो बच गया स्टॉक उसकी वैल्यू आज 2,500 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल आर वैल्यूड एट 32,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू कर देंगे, गुडविल को रीवैल्यू करने मत बैठ जाना बेटा। बाबू जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो तो राइट ऑफ हो जाएगी, और ये जो गुडविल है ये फर्म के गुडविल है बेटा, इसके बेसिस पर नया पार्टनर क्या लाएगा, कंपनसेशन लेकर आएगा। तो प्यारे बच्चों ये गुडविल की रीवैल्यूएशन करने मत बैठ जाना, ये सिर्फ चीजें कंफ्यूज करने के लिए होती हैं। और आगे बढ़ो बेटा। कहता है चित्रा ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। चित्रा बेटा गुडविल का पैसा कैश लेकर आई है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। कहता है चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बेटा लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं बात, अगर नए पार्टनर की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है तो बेटा दैट मीन्स कैपिटल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर। बेटा मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन यहां बस नहीं होता। सबसे यूनिक बात इस क्वेश्चन में ही है, चित्रा तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी बेटा, आगे क्या कहता है ये भी पढ़ लो। एंड द कैपिटल ऑफ आभा विनय will be adjusted in their PSR by bringing in or by paying of cash as the case may be। मेरे प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन इतना बस हो जाता ना तो बस क्या होता, बैलेंस CD निकालता और बैलेंस CD निकालने से क्या होता बेटा, न्यू PSR में देखता ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है, ओल्ड पार्टनर के शेयर ओल्ड पार्टनर के बैलेंस CD के बेसिस पे बेटा पूरी फर्म की कैपिटल आ जाती और निकाल देता नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल। लेकिन इस क्वेश्चन ने यहां बस नहीं किया, नया पार्टनर तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया ही आया, और बाबू जो पुराने ओल्ड पार्टनर हैं दो बेटा कहता है उनकी कैपिटल को भी एडजस्ट करना है PSR में। चाहे कैश लाना पड़े कैश आ जाएगा, चाहे कैश ले जाना पड़े ले जाएंगे, बाय पेइंग इन और बाय ब्रिंगिंग इन कैश एज द केस में भी। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप मेरे साथ साथ बने रहो, मैं कराता हूं बेटा क्वेश्चन। लो जी सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा बेटा, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं, बैलेंस शीट बना ही लेते हैं। लो बच्चों तो हम बैलेंस शीट रेडी कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की भी। और बाबू यहां पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का भी भोग डल जाएगा।
लो जी बेटा, हमने फॉर्मेट रेडी किया है बाबू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा आभा का शेयर है 55,000 और बिने बेटा 30,000। चलो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। बेटा क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड देता है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कहीं पर भी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो बेटा बांट दो ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो। बेटा ओल्ड रेशो कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो इक्वल कंसीडर करते हुए बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बेटा 15,000 तो 7,500 हमने बांट खाया। बढ़ो आगे बेटा। बाबू गुडविल दी हुई है हमारे को, जो हमें राइट ऑफ करनी है 10,000 रुपये। तो प्यारे बच्चों मैं राइट ऑफ कर रहा हूं फटाफट से गुडविल को। हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी। बढ़ो आगे बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बांट दो इसको भी। लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कैपिटल को कम कर देगा, बांट दिया हमने इसको भी। आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू बोलता है चित्रा का शेयर 1/4 है बेटा पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है जी, चित्रा का शेयर 1/4 होगा। कहता है बैड डेट अमाउंटेड टू ₹1500 विल बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट जो 1500 रुपए के आपको राइट ऑफ करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों जब आप बैड डेट को राइट ऑफ करते हो तो एंट्री क्या करते हो बाबू? ये ना मैं वैसे बात कर चुका हूं किसी ना किसी क्वेश्चन में, लेकिन एक बार फिर भी कर रहा हूं। तो मैंने जर्नल एंट्री किया की होगी बेटा बैड डेट अकाउंट डेबिट। सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, मैंने डेबिट किया। तो डेटर्स बेटा, डेटर्स मैंने दिखाए हुए हैं 22,000 रुपए के, और मैं खुश हो जा रहा हूं कि 22,000 लेने हैं, 22,000 लेने हैं। बेटा कम कर दो। जब मेरे एक डेटर ने मना ही कर दिया कि वो 1500 देगा ही नहीं, तो बेटा डेटर को कम कर दो ना। क्यों खुश हो ही जा रहे हो कि 22,000 रुपए लेने हैं? जब बेटा पता लग गया 1500 रुपए बैड डेट हो गए, तो सबसे पहले तो बेटा डेटर कम हो जाएंगे। बेटा बैड डेट को आप किससे राइट ऑफ करोगे? सबसे पहली कोशिश प्रोविजन की होगी बेटा। प्रोविजन किस दिन के लिए बनाए थे बेटा? इसी दिन के लिए तो बनाए थे कि कुछ पैसे मर जाएंगे, कुछ पैसे मर जाएंगे। तो आज पैसे मरे हैं बेटा, राइट ऑफ तो करो प्रोविजन से। तो बेटा इस बैड डेट को मैं राइट ऑफ करने की कोशिश करूंगा प्रोविजन से। जब मैं इसको राइट ऑफ करूंगा, इसे बुक से खत्म करूंगा, तो बेटा इसकी साइड बदल दूंगा टू बैड डेट अकाउंट, और बेटा डेबिट किसको करूंगा? प्रोविजंस को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। बैड डेट है बेटा 1500 रुपए के, और प्रोविजन है 1000 रुपए के। क्या 1000 रुपए के प्रोविजन से बेटा राइट ऑफ हो सकते हैं 1500 रुपए? नहीं बच्चों। तो यही कहीं ना कहीं बेटा आपको 500 रुपए और डेबिट करने पड़ेंगे। ये किससे डेबिट होंगे बेटा? रीवैल्यूएशन से। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट से आप डेबिट करोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। तो बेटा ये 1500 रुपए के आपने बैड डेट बुक से खत्म कर दिए। 1500 के डेटर कम हो गए बेटा। प्रोविजन 1000 रुपए के बुक से खत्म हो गए, और रीवैल्यूएशन में 500 रुपए। तो बेटा देखो बैड डेट को तो कहीं मैं रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं। जितना डेबिट करा उतना क्रेडिट करा, खत्म। डेटर को 1500 से कम कर लो। सबसे पहला काम यही करो। डेटर बेटा 22,000 के रिकॉर्डेड है, 1500 से कम कर लो। लिख दो बेटा बैड डेट। लो जी, डेटर को 1500 से कम कर लिया, डेटर भी रिकॉर्ड हो गए बेटा। बढ़ो आगे बेटा। प्रोविजन भी 1000 रुपए का है, और आपने बाबू सारा डेबिट करके खत्म कर दिया। प्रोविजन भी कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, और रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करो टू बैड डेट 500 रुपए। लो प्यारे बच्चों, हमने रिकॉर्ड करा टू बैड डेट 500 रुपए। यानी कि बेटा इतनी सारी जर्नल एंट्री, इतने सारे इंपैक्ट मुझे रिकॉर्ड करने पड़े। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहता है स्टॉक वर्थ ₹8,000 वर टेकन ओवर बाय आभा एंड बिने एट बुक वैल्यू इन देयर PSR। बेटा आभा और बिने अपनी PSR इक्वल है, उसमें 8,000 का स्टॉक ले गए बेटा। तो बुक से स्टॉक कम हो जाएगा, और इनकी कैपिटल को कम कर देना।
क्योंकि इन्होंने नगद कुछ नहीं दिया बेटा, तो हम इनकी कैपिटल को कम कर देंगे। 8000 का स्टॉक दोनों बराबर बराबर ले गए। बाबू कहते हैं द रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2500। बैलेंस शीट में 10,000 का स्टॉक दिया था बेटा, 8,000 का आभा और बिने ले गए बेटा। स्टॉक बचा कितने का? 2,000 रुपए का। कहता है आज उसकी वैल्यू 2500 रुपए। तो बेटा 500 रुपए से स्टॉक को बढ़ाना है। स्टॉक एक एसेट है, बढ़ाने के लिए बेटा डेबिट कर दो। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये जर्नल एंट्री हुई होगी बेटा। रिकॉर्ड करना मत भूलना, आप बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर दो। स्टॉक अब 2500 का हो चुका है। लो प्यारे बच्चों, हमने इतना रिकॉर्ड करा, बढ़ो आगे। कहता है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 32,000 है, जबकि बैलेंस शीट में 60,000 रुपए दिखाई हुई है। तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी को 28,000 रुपए से कम करना है। कर दो जी कम। आपने एंट्री करी होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 28,000 रुपए वैल्यू कम करनी है बेटा। बैलेंस शीट में दिखाना मत भूल जाना। प्लांट एंड मशीनरी 32,000। लो प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। बाबू नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है, सेम पॉइंट में बोलता है कि गुडविल की वैल्यू 20,000 है। मेरे प्यारे बच्चों, ये फर्म की गुडविल है। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे बेटा। फर्म्स गुडविल इज 20,000। नया पार्टनर चित्रा का शेयर है 1/4, यानी कि बेटा वो 5,000 रुपए गुडविल के लेकर आएगी। और जब ये बेटा लेकर आएगी तो एंट्री क्या की होगी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है चित्रा गुडविल के पैसे कैश लाएगी। तो आपने एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्यारे बच्चों, आपने कैश का बैलेंस 5,000 रुपए बढ़ा लिया होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और दूसरी एंट्री की होगी बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं? प्रीमियम फॉर गुडविल से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ा रहा हूं बेटा। यहां पर ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी, तो आभा और बिने की कैपिटल को 2,500 रुपए मैंने बढ़ा दिया बेटा। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। बाबू लास्ट पॉइंट तो बहुत सिंपल है। कहता है चित्रा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाई, यानी कि वही बैलेंस सीडी, वही ओल्ड पार्टनर के शेयर और ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर बेटा क्या करो? टोटल फर्म की कैपिटल निकालो और प्रोपोर्शनेट कैपिटल दे दो। लेकिन बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल के साथ साथ ये बोलता है कि आभा और बिने की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है बेटा। बाबू आभा और बिने की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है, पीएसआर में एडजस्ट करना है आपको। चाहे कैश लाना पड़ेगा, चाहे कैश ले जाना पड़ेगा, वो सब करोगे आप। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट होगी इस क्वेश्चन में। लो जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। बाबू हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड। हाईएस्ट टोटल को मैंने दोनों तरफ लिख दिया बेटा। अब क्या करो? रीवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है 28,000 का, तो बाबू बांट दो पार्टनर्स कैपिटल में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बांट दो बेटा आभा और बिने में, इक्वल रेशो, ओल्ड रेशो में बांट दो बेटा। टू रीवैल्यूएशन बेटा हमने लॉसेस को बांट दिया है, हमने रीवैल्यूएशन के लॉसेस को बांट दिया है बेटा। चलो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना शुरू करो। मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूं। जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करने लगोगे, जब आप बैलेंस सीडी कैलकुलेट करने लगोगे, तो इस बार फेयर में कैलकुलेट मत करना। इस बार आप बैलेंस सीडी रफ में रखना। बच्चे कह रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अभी तक तो आपने किसी क्वेश्चन में कहा नहीं ऐसा। बाबू क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बोला गया ना कि आभा और बिने की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। जब आभा और बिने की कैपिटल को एडजस्ट करना है आपने, तो दैट मीन्स ये बैलेंस सीडी आपसे जो आ रहा होगा वो लिखवाना नहीं चाहता बेटा। बाबू चित्रा तो वो कैपिटल लाएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो उसको लानी है, लेकिन बेटा ये कहता है आभा और बिने की कैपिटल की भी एडजस्टमेंट करनी है। तो प्यारे बच्चों एक बार आप बैलेंस सीडी मेरे कहने से मत लिखो। चलो जी, मेरे बच्चे मान गया, मेरे बच्चे नहीं लिख रहे बेटा बैलेंस सीडी फेयर में। तो मैं हाईएस्ट टोटल कर रहा हूं बेटा और हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख रहा हूं।
बाबू हाईएस्ट टोटल मैंने लिख दिया है, दूसरी तरफ अगर मैं लिख दूं और मैं बेटा बैलेंस सीडी रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं। लो जी, मैं बैलेंस सीडी रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं। चलो जी, मैंने बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लिया है बेटा रफ में। मेरे प्यारे बच्चों चलो फटाफट से मेरे साथ चित्रा की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलवाओ। बाबू स्टेप नंबर 1 याद करो, हम क्या करते थे, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। तो बाबू न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करोगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर आफ्टर चित्रा शेयर। बेटा रिमेनिंग शेयर निकाल रहा हूं चित्रा के शेयर के बाद, 1 माइनस 1/4। चित्रा का शेयर है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 दैट मीन्स रिमेनिंग शेयर इज 3/4। और बेटा इस 3/4 को आभा और बिने कैसे शेयर करेंगे, जैसे पहले करते थे, इक्वल। तो बेटा ये इक्वल शेयर करेंगे, दैट मीन्स आभा का शेयर 3/8, बिने का शेयर 3/8, और बेटा चित्रा का 1/4 है, बेस बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, दैट मीन्स बेटा न्यू पीएसआर इज 3:3:2। लो प्यारे बच्चों, हमने नई पीएसआर निकाल दी है। आगे बढ़ो स्टेप नंबर 2 की तरफ। लो प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है बेटा, आप बैलेंस सीडी कैलकुलेट करो। बेटा बैलेंस सीडी मैंने कैलकुलेट कर लिया, इट इज 54,000। स्टेप नंबर 1 नई पीएसआर 3:3:2। स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। बेटा ये 54,000 आ गई इन दोनों की मिलाकर। चलो जी बेटा स्टेप नंबर 3 क्या कहता है बाबू, ओल्ड पार्टनर का शेयर देखो नई पीएसआर में। बेटा ओल्ड पार्टनर ये दोनों हैं, इनका शेयर नई पीएसआर में 6/8 है। तो बाबू ये 6/8 शेयर के लिए 54,000 की कैपिटल लाते हैं, तो फर्म की कैपिटल कितनी, मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है। 6/8 शेयर के लिए 54,000, तो बेटा फर्म्स कैपिटल कितनी, बाबू फर्म की कैपिटल आ जाएगी, फर्म की कैपिटल आ गई 72,000 रुपीज। फर्म की कैपिटल आ गई 72,000 रुपीज। स्टेप नंबर 4, लो मेरे प्यारे बच्चों काम की बात सुनना। बाबू अभी तक क्वेश्चन कहता था प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालो, और मैं क्या करता था, फर्म्स कैपिटल में बेटा नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देता था, और ये आ जाती थी बेटा नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बाबू स्टेप नंबर 4 में मैं यही करता था, फर्म्स कैपिटल में नए पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर देता था। लेकिन यहां पर देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो मुझे निकालनी है, साथ ही साथ मेरे को इसने ये भी बोला कि आप क्या करो, आभा और बिने की कैपिटल को एडजस्ट कर दो पीएसआर के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो कैसे ये पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकती है कैपिटल। बेटा आप फर्म की कैपिटल लो, ठीक है ना, और फर्म की कैपिटल को ना नई पीएसआर में बांट दो। मैंने फर्म की कैपिटल ली और नई पीएसआर है 3:3:2, बांट दो। 3 हिस्से इसको दे दो, 3 हिस्से इसको दे दो, 2 हिस्से दे दो, आउट ऑफ टोटल 8 हिस्सों में से, यानी कि 27,000 रुपए की कैपिटल आभा की होनी चाहिए, 27,000 रुपए की बिने की होनी चाहिए, और 18,000 रुपए की कैपिटल बेटा चित्रा की होनी चाहिए। बेटा चित्रा की कैपिटल तो वैसे भी 18,000 ही आ रही थी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी 18,000 आ रही थी। अब आप खुद देखो क्या इनकी कैपिटल एडजस्टेड है अकॉर्डिंग टू पीएसआर, बिल्कुल बेटा। अगर मैं 27,000 और 18,000 को कैंसिल करूं बेटा ये 3:3:2 आएगा। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि आभा और बिने की कैपिटल को आप पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। मैंने पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया बेटा, और ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रही है चित्रा वो तो ला ही रही है प्यारे बच्चों। तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। लो बेटा बाबू सबसे पहले क्या होगा, चित्रा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी, लिखो बेटा बाय बैंक कितने रुपए, 18,000 रुपए की कैपिटल लाएगी बाबू चित्रा। लो प्यारे बच्चों 18,000 रुपए से बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए। पिछला बैंक बैलेंस देखो बेटा कितना है,
बाबू पिछला बैंक बैलेंस देख लो कितना है। पिछला बैंक बैलेंस है बेटा 15,000 रुपी। बेटा 15,000 रुपी का बैंक बैलेंस है। मेरे प्यारे बच्चों बैंक बैलेंस 15,000 रुपए है, 18,000 रुपए और आएंगे, ऐड कर दो चित्रास कैपिटल। चित्रास कैपिटल कितने रुपए बेटा? 18,000 रुपए और ऐड कर दो। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। बेटा आपको इस बार बैलेंस सीडी कितना लिखना है बेटा? 27, 27 और 18,000। मैंने पहली बार इस क्वेश्चन में बेटा क्या किया है, बैलेंस सीडी को रफ में कैलकुलेट करा है, क्योंकि मुझे आभा और बिने की कैपिटल को एडजस्ट करना था एज पर पीएसआर। तो बेटा लो मैंने बैलेंस सीडी कैलकुलेट करके लिख दिया, लेकिन मैंने एक लाइन का स्पेस छोड़ा है। ये मैंने क्यों छोड़ा है बच्चों? आपको पता होना चाहिए बेटा, ये मैंने इसीलिए छोड़ा है ताकि बेटा क्वेश्चन ने बोला कैश लाना पड़ेगा तो ले आएंगे, ले जाना पड़ेगा तो ले जाएंगे। ऐसा हो सकता है बैलेंस यहां पर आए और कैश घर ले जाना पड़े। तो बेटा मैं अब टोटल करता हूं एक बार फिर से। बाबू हाईएस्ट टोटल मैंने 65,000 लिखा हुआ था, मैं लिख देता हूं 41, 41 एंड 950, 52,500। बेटा 12,500 रुपए का कैश ले जाना पड़ेगा घर अभय को, आभा को सॉरी। और बेटा बिने का क्या होगा सुन लो बेटा, यहां जो टोटल लिखा है ये हाईएस्ट टोटल नहीं है, हाईएस्ट टोटल इस साइड से कैलकुलेट हो रहा है और ये भी हो रहा है बेटा 52,500। तो प्यारे बच्चों हाईएस्ट टोटल इज 52,500। बाबू 12,500 रुपए का कैश लाना पड़ेगा बिने को। तो बेटा बाय कैश 12,500 रुपए लाने पड़ेंगे बिने को। लो प्यारे बच्चों, और बेटा चित्रा में बैलेंस सीडी 18,000 ही है, तो कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही। लो बेटा तो 12,500 रुपए बिने लाएगा, 12,500 रुपए बेटा आभा घर ले जाएगी। तो प्यारे बच्चों लो कैश में 12,500 एक बढ़ाकर दिखा दो, एक 12,500 कम करके दिखा दो। कैश का बैलेंस 5,000, बैंक का बैलेंस 33,000 रुपी। लो बाबू क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? खत्म हो गया बेटा। इन तीनों के बैलेंस सीडी को, क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंस शीट में नोट कर दो। कैपिटल आभा बिने एंड चित्रा 27,000, 27,000 एंड 18,000 दैट इज 72,000। बेटा वो एसेट वो लाइबिलिटीज भी आप लिख लेना जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की हमने, और उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल कर लेना, बराबर आएगा। बाबू ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया क्योंकि इसमें एक बात यूनिक थी। नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट तो कैपिटल ला ही रहा था बेटा, पुराने पार्टनर की भी कैपिटल को आपको पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था। तो बेटा इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन करा और आपने मुझसे सीखा ये कैसे बेटा पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। फर्म की कैपिटल निकालो, नई पीएसआर में बांट दो, ऑटोमेटिकली कैपिटल पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्टेड आती है बेटा। कुछ भी नहीं करना, कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों ये। तो बाबू आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, फिर चेंज इन पीएसआर। और मैं लास्ट लेक्चर में भी बोल चुका हूँ मेरा टारगेट बेटा रिटायरमेंट पे 10 दिन है, चेंज इन पीएसआर पे 3 डेज है। तो अगले 13 दिन में बेटा हम 2 चैप्टर से और बाहर हो जाएंगे बेटा और बुक खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।